हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आपदा प्रबंधन की क्लास। बहुत ही रहने वाली है। क्या रहने वाली सर जी? इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास से आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप है ना 25 नंबर पक्के कर सकते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है आपदा प्रबंधन। प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। विशेष तौर से आपके हाईलाइट करके दिया गया है आपदा प्रबंधन जेल प्रेरी में। बिल्कुल, तो सर जी ये आपदा प्रबंधन है क्या? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, आपदा प्रबंधन है क्या? जो आप कहते हो ना कि सर जी आपदा आ गई, किसी का फोन आ जाता है तो सर जी आपदा आ गई है अपनी जीएफ का फोन आ जाए, सर जी लो आ गया आपदा का फोन। वो वाला आपदा नहीं है, ये सर जी अलग ही आपदा है। घुमाने ले जाओ, वहां पे ले जाओ, 5 स्टार होटल में ले जाओ, यह वाली आपदा नहीं है। तो सर जी कौन सी आपदा है जो आप सोच रहे हो ना? उस आपदा के सामने ये कुछ भी नहीं है सर जी। भूकंप आता है, इसमें बाढ़ आती है, और क्या आता है? सुनामी, लहरें गजब वाले तरीके से आता है। और ये जेल प्रेरी में टॉपिक आपका बढ़िया वाले तरीके से दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, कैसे दे रखा है सर जी? बढ़िया वाले तरीके से आपके क्या दे रखा है? टॉपिक दे रखा है। बिल्कुल, तो भाई एक ही क्लास में खत्म करना चाहते हैं और फ्री क्लास से आज ही से शुरू हो गई है, तो पूरा जेल प्रेरी का कोर्स आपके उपलब्ध रहने वाला है। आपदा क्या होती है आप पहले समझना प्यारे विद्यार्थियों, आपदा होती क्या है? आपदा होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा क्या होती है? आपदा आपदा क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आपदा क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, है ना, कि आपदा होती क्या है? आपदा होती क्या है? बिल्कुल यह बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपदा होती क्या है। तो आपदा क्या होती है? जो अनपेक्षित घटना होती है। क्या होती है? अनपेक्षित घटना होती है ना प्यारे विद्यार्थियों। अनपेक्षित घटना को क्या कहते हैं? जो आपदा कहते हैं। जो प्रकृति का क्या कहते हैं? विनाश करते हैं। प्रकृति में जो वातावरण का जो है नाश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपदा कहते हैं। आपदा पहले केवल और केवल आपदा शब्द को समझना आपको, प्रबंधन बाद में समझेंगे। प्रबंधन बाद में समझेंगे। हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से पहले आपको क्या आना चाहिए? आपदा आनी चाहिए। ठीक है सर, सर जी हम आपदा के बारे में बिल्कुल समझ गए। अब यहां पर हम क्या समझेंगे? अब यहां पर हम प्रबंधन समझेंगे। क्या समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट बता दो भाई। अब यहां पर हम समझने वाले हैं ये प्रबंधन क्या है। प्रबंधन क्या है? यहां पर टॉपिक रहता प्रबंधन क्या है। प्रबंधन के बारे में क्या जानना है आपको? प्रबंधन होता है जब है ना आपदा हो जाती है, तो आपदा ग्रस्त है ना आपदा से पूर्व, है ना। बिल्कुल, यहां पर क्या होता है विद्यार्थियों? एक तो आपको आपदा से पूर्व, आपदा से पूर्व, और आपदा के मध्य यानी कि आपदा के समय, आपदा के समय, बिल्कुल सब समझाऊंगा। और आपदा के पश्चात, आपदा के पश्चात बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब समझाऊंगा। बिल्कुल एक बार क्या करेंगे भाई, क्लास को सभी साथी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपके आपदा। ठीक है सर जी, ये सेम का सेम आ जाएगा। आपदा से पूर्व प्रबंधन कैसे कर सकते हैं भाई? आपदा से पूर्व प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? प्रबंधन का मतलब होता है बचाव करना, मतलब कि उसकी सुरक्षा करना, है ना। बिल्कुल, तो प्रबंधन का मतलब पूर्व कैसे कर सकते हैं? पूर्व कैसे पता चलेगा कि आपदा आएगी? तो घटना हो जाती है, थोड़ा बहुत पता लगाकर वैज्ञानिक तरीकों से आपदा से पूर्व है ना, जहां पर कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो वहां से लोगों को दूर के स्थानों पर जाना चाहिए। और आपदा से आपदाग्रस्त क्षेत्र में कच्चे मकानों का बनाना, है ना। बाढ़ आती है तो उनके पास में मकान वगैरह नहीं बनाना, सुनामी लहरें से बचाव होना, है ना। बिल्कुल, और आपदा के समय क्या करना चाहिए? लोगों की मदद करना। और आपदा के पश्चात जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना, उनका इलाज करवाना, उनके सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, कोई, है ना। बिल्कुल, ये हो जाता है आपदा के बाद में। आपदा के बाद में ये होता है आपका प्रबंधन होता है। ठीक है सर जी, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों हमको क्या पढ़ना है? थोड़े एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे।
एमसीक्यू के माध्यम से हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, समझेंगे आपदा कितने प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपदा कितने प्रकार की होती है एक बार यहाँ पर क्लियर कर देंगे। सभी को समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट कर देना भाई, है ना। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो भाई। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? बिल्कुल यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? बिल्कुल बताओ भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ तक भाई सभी को क्या है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर जी, यहाँ तक तो है जो सभी को समझ में आ गया ना। बिल्कुल, तो सभी को समझ में आ गया तो प्यारे विद्यार्थियों, आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपदा होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपके प्राकृतिक आपदा। कौन सी आपदा? प्राकृतिक आपदा। तो सर जी दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है मानव निर्मित। मानव निर्मित आपदा होती है, ठीक है ना। मानव निर्मित आपदा होती है, यानी कि सर जी कुल मिलाकर आपदा दो प्रकार की होती है। आपदा का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। ये आपके आपदा के प्रबंधन के बारे में क्या है, दो टॉपिक आपको दे रखे हैं, तो इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेना। यहीं से आपका पूरा पेपर छपने वाला है, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको आपदिक, प्राकृतिक और मानव। सर जी प्राकृतिक कौन सी होती है? जो प्रकृति के द्वारा आती है, जिसको मानव नहीं बनाते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है ना, सुनामी है। बिल्कुल ये सब क्या होता है, प्राकृतिक होती है। सर तो मानव निर्मित कैसे होती है? होती तो वही प्राकृतिक है, परंतु कुछ मानव की गलतियों के कारण आती है, सुनामी आपदा आती है। बिल्कुल बाढ़ वगैरह आ जाती है। कैसे होता है? कोई बांध टूट जाता है, बांध में कोई कमी रह जाती है। बिल्कुल वही होती है मानव निर्मित, ठीक है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं ना, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन रोटेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है की गई थी, कब की गई थी? 23 सितंबर 2000 को, 14 अगस्त 2001 को, है ना, 16 अक्टूबर 2003 को, 16 अगस्त 2004 को की। आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है जो, इसको एक बार साइड में कर देता हूं ना, बिल्कुल, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बिल्कुल, है ना। चलो इसको एक बार हमने साइड में कर देते ना, एक मिनट रुकना ना, बिल्कुल एक मिनट रुकना ना। चलो क्या हो गया, चलो अब भी इसको ठीक करते। तो इसको एक बार साइड में हटा देते, तब तक सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तब तक क्या आना चाहिए? सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सभी का क्या आना चाहिए विद्यार्थियों? आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। चलो अब यहां पर पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन है ना, उसकी संस्थान की स्थापना की गई थी, वो की आपके 14 अगस्त 2004 को। कब की गई? 14 अगस्त 2004 को। सर ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी सब बताऊंगा। एक बार क्या करेंगे, सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है भाई? कोलकाता में है, नई दिल्ली में, हैदराबाद, मणिपुर। आपदा प्रबंधन का वर्गीकरण समझ में नहीं आया तो फटाफट से कमेंट करें सभी विद्यार्थी, ध्यान रखें भाई। बिल्कुल ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, कल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि पूरी कोशिश कर ली, एडी चोटी का जोर लगा लिया, परंतु क्लास नहीं हो पाई, टेक्निकल समस्या आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, आप भगवान से दुआ करो कि सर के टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि क्लास है जो आपके टाइम पर लग जाए ना। आप दुआ हुआ करते नहीं, क्लास को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो कैसे लगेगी रे? हाँ, आपको तो वो आपदा पसंद आती है। कौन सी आपदा? वो वाली नहीं है, ये तो अलग ही आपदा है। मेरे को सब पता है रे, मेरे को सब पता है, आप लाइक नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं है ना, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया करो रे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में है? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में, यानी कि आपका बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? कौन सी सुनामी? विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई, 26 नवंबर 2005 को, 20 नवंबर 2006 को, 20 नवंबर 2006 को। 26 नवंबर भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर लगा लेना प्यारा विद्यार्थियों स्टार, और इसको कॉपी में ढंग से नोट कर लेना,
ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल। तो भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? तो ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को भारत में विध्वंसकारी सुनामी आई थी। बिल्कुल सर जी, यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका सही है। और बता देना भाई गुजरात वाला भूकंप जिनको नहीं याद है वो बता देना, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। कल हम क्लास पर क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। कल की क्लास हमारे और रहने वाली है आपदा प्रबंधन की, ठीक है ना? ठीक है सर। भारत में आए 1200 भूकंपों का विश्लेषण किन के द्वारा किया जाता है? भारत में आए 1200 भूकंपों का जो विश्लेषण है वो प्यारे विद्यार्थियों किन के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। अरे सभी के सभी साथी फटाफट आंसर कर देंगे भाई। बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, गजब वाले तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी सरकारी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी करते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला भी करते हैं, मौसम विज्ञान विभाग भी द्वारा किया जाता है, और भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के द्वारा भी किया जाता है। बिल्कुल आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बिल्कुल आगे बढ़े। चलो अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक की किस वर्ष में घोषित किया? ध्यान से सुनना, न्यूनीकरण का अर्थ क्या होता है? न्यूनीकरण न्यूनीकरण का होता है कम, कम होना, कम होना। कम होना का मतलब क्या होगा भाई? जल्दी से बता दो भाई। जल्दी से बता दो भाई, यहाँ पर जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल, तो आपदा न्यूनीकरण का मतलब होता है कि आपदा आनी कम हो गई थी, उस वो दशक बताना है। क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों? दशक बताना है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है, यहाँ पर दशक पूछा है। और जो विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से, वो तुक्का लगाते हैं, तो भी वहां पर क्या आता है? गलत होता है। सर जी कैसे? हमको समझ में नहीं आया। तुक्का लगाना, दशक मतलब 10 साल का गैप होना चाहिए, 10 वर्षों का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। 1997 और 98 सर जी इसमें तो 1 वर्ष का गैप है, ठीक है। इसमें 1991 से 2000 लगभग इसमें 10 वर्ष का गैप है, ठीक है सर जी। 2000 से 2010 इसमें भी आपका 10 वर्षों का गैप है लगभग, है ना? बिल्कुल। 1995 से 1996 इसमें 1 वर्ष का गैप है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से पढ़ के जाओ तो तुक्का भी कभी कभार क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो तुक्का में विश्वास नहीं करना है, ठीक है ना? हमको क्या करना है भाई? ढंग की पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? बिल्कुल। 1991 से लेकर 2000 ईस्वी तक के जो है आपदा न्यूनीकरण का वर्ष कहलाता है। बिल्कुल, ये घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय दशक की तरफ से, ठीक है ना? ठीक है सर जी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सर जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि सर हमें पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? और ये क्लास पीडीएफ भी हमको फ्री में चाहिए, और बहुत कुछ देखो नोट्स है ना? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो आप, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रेरी का पूरा कोर्स है जो फ्री क्लासों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है 2025 में। प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई इस नंबरों पर मैसेज कर दो। आपके लिए मैं जितना हो पाएगा उतना कर पाऊंगा, जितनी क्लासें हो पाएगी उतनी क्लासें लगा पाऊंगा। बीएसटीसी का जो जून में एग्जाम है उसकी क्या हो रही है प्यारे विद्यार्थियों? शानदार क्लास है जो आपकी स्टार्ट हो रही है। कल और परसों क्या हो गया था प्यारे विद्यार्थियों? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए आपकी क्लासें नहीं हो पाई। आज से अभी से आपकी रेगुलर क्लासें जो प्रारंभ हो चुकी है 8014-1162 पर व्हाट्सएप पर क्या कर देना है भाई? मैसेज कर देना। ये जो भी क्लास चली इसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी ना सर जी? बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है ना? चलो, भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने वाले प्रभाव को उत्पन्न होती है? यहां पर देखो, इसको क्या क्या कहते हैं? इसको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं ना? द्वितीयक द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, इसको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। और वो तरंगे एस तरंगे। कौन सी तरंगे भाई? एस तरंगे। सी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, यहां पर सभी का सी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल। टेक्निकल टीम भाई एक बार क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, टेक्निकल टीम बोल रही है सर जी हमको परेशान कर दिया। हाँ यार, कल हो गया था टेक्निकल, बहुत गजब की प्रॉब्लम हुई। और मैं कहूँ आप दुआ करो भगवान से कि क्लास टाइम पर हो। आजकल वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है इधर हमारे, है ना? तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो गया था, है ना?
बिल्कुल। चलो, भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। तो भारत में जो चक्रवात प्रवण क्षेत्र है भाई 15% है ना, 10%, 8%, 20%। फटाफट बता दो ना। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, जल्दी से आंसर कर देंगे भाई। बिल्कुल, तो भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8%। कितना परसेंट, 8% हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, अरे मेरे लाडलो का सही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, इसमें भी कम का नाम आ रहा है, मतलब कि इस दिन कुछ विशेष हुआ होगा ना। बताओ क्या हुआ होगा ना। बिल्कुल, 15 जून है, 5 मार्च है, 13 अक्टूबर है, 13 सितंबर है। आपदा न्यूनीकरण कौन सी, प्राकृतिक, मानव निर्मित नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आ रहा है विद्यार्थियों का, बिल्कुल देखो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है सर उनका सही है, 13 अक्टूबर आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि ISDR का सही रूप, पूर्ण रूप चुने। सही रूप चुनना आपको, बिल्कुल। अब देखो मैं इंग्लिश में तो आपका बता देता हूँ, अब हिंदी में आप बताओ ना। सर जी इंग्लिश में तो बताओ, कुछ तो आइडिया लगाए मेरे लाडले, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर, ठीक है, फॉर डिजास्टर, डिजास्टर और यहाँ पर लिख लेना आगा रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, तो बताओ हिंदी में क्या होगा ना, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल इसका सही पूर्ण रूप बताना ना आपको। बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संसाधन, मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। बिल्कुल ध्यान रखना, बी ऑप्शन आ रहा है सजीवन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि खाली स्थान, क्या पूछ रहा है कि खाली स्थान वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है। चक्रवात होता है, भूकंप होता है ना, सूखा होता है, सुनामी होता है। सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा होगा ना। भूकंप, जमीन में हलचल, जमीन में हलचल होती है तो इमारतें, शहर का शहर डूब जाता है भूकंप के कारण ना। बताओ यहां पर आपका होगा सुनामी, क्या होगा अभी, सुनामी नहीं होगा ना। वर्षा की कमी, और अभी अभी बताया, और प्यारे विद्यार्थी फटाफट सुनामी बता दिया, सी ऑप्शन होगा वर्षा की कमी के कारण। यहां पर और क्या दे रखा है भाई, बिल्कुल, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। राजस्थान में, पंजाब में, असम, उत्तर प्रदेश। इतना आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी क्या करेगा, गलत करेगा रे। अरे लाडलो गलत नहीं करना चाहिए भाई, सभी का आंसर आ रहा ना। बिल्कुल सर जी, यहाँ पर देखो सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से भाई, जबरदस्त तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट आ जाओ भाई, क्या बात है। बिल्कुल यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, तो सबसे ज्यादा कहां पर आता है, असम में आती है बाढ़, आती है कहां पर आती है भाई, असम में जो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्यारे प्यारे रसगुल्लो एक बार क्लास को भाई शेयर करके आ जाओ रे। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी भाई, किसमें, उत्तरांचल में पूछ रहा है, बागेश्वर में, चंपावत में, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल पिथौरगढ़ में, कौन से गढ़ में भाई, पिथौरगढ़ में। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अरे अगला क्वेश्चन आ चुका ना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यही है हमारा। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं भाई। 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ना, 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में होता है।
10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश। बताओ भाई, बिल्कुल यहां पर देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे भाई आंसर। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा भाई, 10 डिग्री से उत्तर और दक्षिण अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें डी सही है ना, बिल्कुल डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात किस महीने में बनते हैं रे। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल, अगस्त सितंबर। फटाफट बता दो रे, बंगाल की खाड़ी में पूछ रहा है, कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये हमारा है, क्या है भाई, भारत है, ये हमारा भारत है, ये है आपके अरब सागर और ये है आपके बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहां पर है, तो यहाँ इसके आसपास जो चक्रवात आते हैं वो कब आते हैं भाई, ये सदी कब आते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, कोई भी साथी आंसर गलत नहीं करेगा। यहां पर देखो जिन विद्यार्थियों का क्वेश्चन नंबर 4 में जिन विद्यार्थियों का ये ऑप्शन आ रहा है, मैं बोल रहा हूं उनका सिलेक्शन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। क्या बात है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पामर सूचकांक निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। पामर सूचकांक भाई जल्दी से बता दो, हरिकेन है, अकाल है, भूकंप है, ज्वालामुखी है भाई। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर है ना, बिल्कुल पामर सूचकांक। हाँ सभी का आ रहा ना, बिल्कुल देखो पामर सूचकांक हो जाएगा आपका अकाल हो जाएगा। किससे संबंधित है, अकाल से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, अकाल से संबंधित है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल 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 ठीक है ना। चलो, भूकंप की लहरें किस आपदा का कारण बनाती है भाई, भूकंप की लहरें, अरे कौन सी आपदा, ये वाली कि वो वाली, सर जी ये वाली वो वाली क्या होता है, मतलब कि मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है, मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है। बताओ भूकंप की लहरें किस आपदा के कारण बनाती है, डकुन, टाइफून, सुनामी, तूफान। बताओ, इसको आप है ना थोड़ा हाईलाइट कर लेना, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अरे क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में सी आ रहा है क्या, सुनामी। बिल्कुल सर जी, सुनामी आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां स्थित है, होनोलुलु में, हैदराबाद, गोवा, पांडिचेरी। अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां पर स्थित है भाई, देखो ये तीनों की तीनों जगह को कट करो, होनोलुलु आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है, प्रदूषण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। बताओ भाई, हाँ आपदा प्रबंधन है जो प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है, किसके अधीन आता है भाई, किसके अधीन आता है भाई, ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है भाई, गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में आंधी तूफान आम है, आंधी तूफान आम है, आम का सर जी मतलब वो वाला आम है क्या जो हम खाते हैं, ये वो वाला आम नहीं है, ये वो वाला आम मतलब कि नॉर्मल है, वहां पर आता है, आम बातें हैं ये तो ना, आंधी तूफान अनार, ये है ना, भारत है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, अमेरिका है ना। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, भारत करेंगे, परंतु भारत नहीं होगा क्योंकि सर राजस्थान में आती है ना आंधी, राजस्थान वाली नहीं मानी रखी, यहाँ पर अमेरिका होगा, अमेरिका होगा ना। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से लो कर देना भाई, डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से लो कर देना। ठीक है ना, ओके बिल्कुल। और जो नया साथी जुड़ा है उनके पास क्लास को शेयर कर दो एक बार, और क्या करना है सर जी, और उनको बता दो इस व्हाट्सएप नंबर पर 2025 में सिलेक्शन पक्का करना है, फ्री क्लास है, जेल प्रेरी का पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चतुश्रेणी की क्लासें स्टार्ट हो गई है, बीएसटीसी की क्लासें आपके जो प्रारंभ हो गई है। ठीक है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहां स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता। बताओ,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सर जी हैदराबाद। कौन सा बात, हैदराबाद। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनामी शब्द है जो किस भाषा से लिया गया भाई। सुनामी शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है। ग्रीक है, भारतीय, फ्रांसीसी, जापानी। बताओ भाई, सुनामी शब्द कौन सी भाषा का है। हिंदी का तो नहीं है बिल्कुल, यानी कि भारतीय भाषा का है क्या। अरे भारतीय भाषा का है क्या भाई, नहीं है सर जी, ये जापानी भाषा का शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हम उत्तरी अमेरिका के जंगल की आग को क्या कहते हैं भाई। वहां पर भी आगों के अलग अलग नाम है। झाड़ी की आग कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं, ज्वालामुखी आग कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ज्वालामुखी आग नहीं कहते हैं भाई, ये भी नहीं होगा आपका। दो ऑप्शन काट दो। जंगल की आग भी नहीं कहते हैं, तो वहां पर कहते हैं झाड़ी की आग। और झाड़ी की आग कैसे कहते हैं सर जी, हमको समझ में नहीं है। जंगल में क्या होती है, झाड़ी होती है। जंगल को जंगल नहीं कहना, जंगल को झाड़ियां कहना। तो झाड़ी में आग लगे तो क्या कहना है, उत्तरी अमेरिका की आग हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा ना, डी थोड़ी होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है भाई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है ना। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है 30% है, 20% है, 12% है, 10% है भाई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा भाई। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा भाई। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा भाई, बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। कितना परसेंट पूरा रखता है, बाढ़ग्रस्त रखता है 12% रखता है बाढ़ग्रस्त। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको क्या करना है, राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ये सर जी इनके नाम भारत क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान राज्य के होते हैं राज्यपाल, और राज्य के होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं भाई। कौन होते हैं विद्यार्थियों, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब भाई कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भाई जल्दी से बता देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों है ना, ये अंत तक हमारी क्या होती है, क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और यहाँ पर देखो BSTC चतुश्रेणी, जेल प्रेरी, फ्री क्लास है, प्ले सिलेक्शन लेना है पक्का 2025 में। तो इन दिए गए नंबरों पर क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर डन डनाडन तरीके से आपको क्या करना है, मैसेज करो हाथों हाथ। दीपावली का जो स्पेशल ऑफर, सॉरी होली, अरे नाम आ गया रे लाड, जो होली का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है उसका आप भी फायदा उठाइए, बिल्कुल। तो सर जी कैसे फायदा उठाए, होली का स्पेशल ऑफर है तो आप होली है ना मैसेज कर देना, ऐसा होली ऑफर ऐसे लिख कर मैसेज कर देना, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो होली लिख के आपको है ना मैसेज कर देना है ना, बिल्कुल, होली लिख के मैसेज कर देना, ऐसे लिख देना होली ऑफर, ठीक है ना, होली ऑफर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ भाई, क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर देना, वरना आप पर भी आपदा आ सकती है। कौन सी वाली, अरे वो वाली सर जी, कौन सी वाली है, कौन सी वाली, कौन सी वाली सर जी, दोस्तों वाली आएगी कि और वाली आएगी है, बिल्कुल वो वाली आपदा नहीं है, ये सारी की सारी आपदा अलग है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, ये सारी की सारी PDF कहाँ पर मिलेगी सर जी, ये पूरी की पूरी PDF हमें कहाँ पर मिलेगी, है ना। तो ये मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, PDF मिलने वाली है। PDF करके आपको मैसेज कर देना है, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। ये पूरी की पूरी PDF मिलने वाली, इसके अलावा नोट्स PDF सारा मिलेगा, बस केवल हमारे सब्सक्राइबर को ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी। सभी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ना।